Vizhinjam Port has become India's first transshipment hub. And after reading about it, I realized that I should read more on ports. And after that, I realized that there are a lot many words and terms that people do not understand, and that too the geography teachers do not explain. So let's understand all these in today's video. तो पहले होता है पोर्ट और हार्बर में डिफरेंस क्या होता है. सो पोर्ट इज अ प्लेस जहां पर अनलोडिंग लोडिंग ऑफ शिप्स होती है, जहां पर कार्गो का मूवमेंट करा जाता है. ऑन द अदर हैंड, हार्बर इज a place where ships are just docked. They're just provided with shelter. तो जब shelter के लिए ships को dock कर दिया जाता है, that place is particularly harbor. On the other hand, जहां पर commercial activity करते हैं कार्गो की लोडिंग अनलोडिंग, उसको हम बोलते हैं पोर्ट. दूसरा आता है एक आर्टिफिशियल हार्बर और नेचुरल हार्बर में फर्क क्या होता है. तो नेचुरल हार्बर ज्योग्राफिकली खुद बना होता है, वहां पर वाटर का प्लेस होता है जहां पर शिप्स को डॉक कर देते हैं. ऑन द अदर हैंड, जब मैं आर्टिफिशियल हार्बर के बारे में बात करूं तो वो ह्यूमंस खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं विद ब्रेक वाटर्स, जेटीज, खुद डिग कर वाटर को उधर सेटल करते हैं ताकि शिप्स डॉक हो जाए. दूसरा होता है व्हाट, हिंटरलैंड. तो एक पर्टिकुलर पोर्ट है, उसके आसपास का एरिया जो वो सर्व करता है उसको हिंटरलैंड बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेन आई टॉक अबाउट द न्यू मंगलुरु पोर्ट, वो किधर, कौन सी स्टेट में, कर्नाटका. तो कर्नाटका के आसपास के स्टेट्स जहां पर सामान बनता होगा, पैक होता होगा, मतलब ऑफ कोर्स लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, वहां से जो गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट होते होंगे पोर्ट की तरफ, राइट. एंड वो पोर्ट रिसीव भी करता होगा इंटरनेशनली कुछ गुड्स, वहां से वो नियर बाय एरियाज में जाकर बिकते होंगे. सो वो नियर बाय एरिया को सर्व कर रहा है, राइट, एंड दैट टू पॉजिटिवली. सो दैट इज नोन एज अ हिंटरलैंड. नेक्स्ट है कार्गो. कार्गो इज नथिंग बट जस्ट द गुड्स. तो जब भी आपको दिखे कि यार गुड्स हैं, मेटल बॉक्सेस हैं, बिग बिग कंटेनर्स हैं, जो सामान आ रहा है, लोड हो रहा है और अनलोड हो रहा है, उन गुड्स को हम बोलते हैं कार्गो, राइट. उसके बाद आता है टाइडल पोर्ट. कुछ पोर्ट्स क्या होते हैं, वो कोस्ट लाइन के पास होते हैं, उनका पानी का डेप्थ इतना नहीं होता सफिशिएंट कि आराम से शिप्स मूव कर सके. तो जब भी वो हाई टाइड होता है तब शिप्स बड़े बड़े मूव करते हैं, और जब लो टाइड होता है तो शिप्स मूव नहीं कर पाते. सो वो टाइड्स के बेसिस पर काम करता है, वो हो जाता है टाइडल पोर्ट. कांडला पोर्ट एक टाइडल पोर्ट है. दूसरा हम आते हैं, एक और पोर्ट है रिवरीन पोर्ट. रिवरीन पोर्ट का मतलब होता है कि जो पोर्ट रिवर पर बना होता है उसको हम बोलते हैं रिवरीन पोर्ट. फॉर एग्जांपल, कोलकाता पोर्ट वो हुगली पे बना हुआ है, इसलिए वो है रिवरीन पोर्ट. दूसरा है हमारा कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट. फॉर एग्जांपल, हम बोलते हैं तमिलनाडु में जो एन्नोर पोर्ट है वो ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है इंडिया का. इसका मतलब क्या होता है, यूजुअली जो पोर्ट होता है वो गवर्नमेंट का होता है, राइट. वो प्राइवेट भी हो सकता है, जैसे एक प्राइवेट पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट जो गुजरात में है. लेकिन अगर वो गवर्नमेंट पोर्ट है तो माना वो इनौर पोर्ट गवर्नमेंट पोर्ट है, लेकिन उसके जो सारा मैनेजमेंट पर्पसेस है, जो भी चीजें देखी जाती हैं, लोडिंग अनलोडिंग एंड ऑल द काइंड्स ऑफ प्रोसीजरल टास्क, दे आर लुक्ड आफ्टर बाय अ प्राइवेट कंपनी. सो दैट इज द रीजन इट इज नोन एज अ कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट. अब दूसरा होता है कंटेनर पोर्ट. अब कंटेनर पोर्ट का मतलब होता है जो पर्टिकुलर पोर्ट्स होते हैं वो मेटल बॉक्सेस को हैंडल करते हैं. जो मेटल बॉक्सेस होते हैं उनको बोलते हैं कंटेनर्स, जिसमें कार्गो आता है. तो जो कंटेनर्स को हैंडल करते हैं उनको बोलते हैं कंटेनर पोर्ट. मेरे को कमेंट से बताइए